राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गंगा सागर आप कैसे जाएं और इस वर्ष गंगा सागर का स्नान का शुभ मुहूर्त किस दिन है, मकर संक्रांति किस दिन है। तो गंगा सागर की एक प्राचीन कथा है कि गंगा सागर नाम क्यों पड़ा उसको, क्योंकि गंगा जी जो हैं वह समुद्र में उसी स्थान पर मिलते हैं जो पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में है। और मकर संक्रांति का महत्व क्यों है इतना कि राजा भगीरथ ने गंगा को उसी दिन पृथ्वी पर लेकर आया था और गंगा जी वहाँ पहुँची थी जाकर। वह कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे जो विष्णु के अवतार थे। कर्दम ऋषि गृहस्थ जीवन अपनाना नहीं चाहते थे, वे संन्यास धर्म को लेना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया तो उन्होंने माना। लेकिन शर्त एक थी कि उन्होंने भगवान को कहा कि आपको मेरे पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तो महर्षि कर्दम की पत्नी थी देवहूति, जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, और उन्हीं के गर्भ से, देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेकर कपिल मुनि ने ही सांख्य शास्त्र की रचना की और उसका उपदेश देकर अपनी माता देवहूति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान करवाया। उसके बाद वे तपस्या करने के लिए उसी स्थान पर चले गए जहाँ अभी गंगा सागर है, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। तो वहीं पर तपस्या करने लगे कुटी बनाकर। और राजा सगर उस समय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध का नियम होता है कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जहाँ तक जाता है घूम फिरकर, वहाँ तक के राजा जो भी हैं वह अश्वमेध करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करते हैं। और जो राजा घोड़ा को पकड़ लेते हैं उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। जिसने घोड़ा छोड़ा है, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का, उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता है। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा को छोड़ दिया। घोड़ा की रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको लगा दिया गया। एक जगह घोड़ा गायब हो गया। गायब हो जाने का कारण था जो इंद्र नहीं चाहते हैं। इंद्र भी स्वर्ग के राजा हैं और एक राजा को दूसरे राजा से डर लगता है, जो अभी भी वही प्रचलन है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को डर लगता है। वह प्रयास करता है कि इसकी हानि किस प्रकार हो और मैं कैसे जीतूं, ये जीत नहीं सके, उसका उपाय करता है। तो उस समय भी वही बात थी। तो भगवान इंद्र को डर लगा कि हो सकता है मेरा राज्य ले ले अश्वमेध यज्ञ करके, इसलिए उन्होंने घोड़े को चुरा लिया और चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर छिपाकर बांध दिया, जो उस समय पाताल में था। उस समय पाताल कहा जाता था उसको, पाताल में था। तो वहीं पर बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो रक्षा में थे घोड़ा का, वो देखे घोड़ा अचानक गायब हो गया है। तो खोजते खोजते वो पहुंचे तो देखे कपिल मुनि पाताल लोक में, कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि तपस्यारत साधनारत थे, ध्यानमग्न थे। तो यह देखकर उनके पुत्रों ने बहुत प्रकार का कुवचन कहा कपिल मुनि को। ये लोग सोचे कि इसी मुनि ने घोड़ा चुरा लिया है। तो कुवचन कहने के कारण जब उनका ध्यान टूटा कपिल मुनि का, तो उन्होंने अपने श्राप से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। और भस्म कर देने के बाद फिर इनके बहुत सी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन इनकी मुक्ति नहीं मिली। तो राजा जब भगीरथ हुए हैं तो भगीरथ ने प्रयास किया है इनको मुक्ति दिलाने का। जो राजा सगर के पौत्र थे उन्होंने प्रयास किया। वे कपिल मुनि के आश्रम गए और जाकर उनको प्रणाम करके उपाय पूछा कि इसकी मुक्ति किस प्रकार होगी। तो कपिल मुनि राजा भगीरथ के स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि गंगा को पृथ्वी पर लाने से, गंगा जल के द्वारा ही स्पर्श होने से ही इसकी मुक्ति मिल सकती है। तो वही राजा भगीरथ ने बहुत वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद गंगा को प्रसन्न करके शिव जी के जटा के माध्यम से गंगा को पृथ्वी पर लाया और पृथ्वी पर लाकर फिर वहीं पर ले गए हैं गंगा को।
कपिल मुनि के आश्रम में, वहाँ जो उनका भस्म था उसी भस्म में गंगा प्रवाहित हुई है, तो उन्हें 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली है। कथा ये है, पौराणिक कथा। तो इस दिन गंगा सागर में मकर संक्रांति को स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है गंगा सागर में स्नान का, मकर संक्रांति के दिन। तो इस वर्ष 2022 में गंगा सागर का मेला वैसे तो 8-14 जनवरी को ही होता ही है मकर संक्रांति, लेकिन इस वर्ष 15 जनवरी को है मकर संक्रांति, और 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक गंगा सागर का मेला चलेगा। तो इसमें स्नान करने का बहुत ही महत्व है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है, और कहा जाता है, कहावत है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए कहा जाता है एक बार कि गंगा सागर में एक बार भी स्नान कर लिया जाए तो उसे मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, शास्त्रों का ऐसा वचन है। तो इसलिए गंगा सागर को एक बार का महत्व दिया है। आप बार बार भी जा सकते हैं, कई बार भी जा सकते हैं, जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फल की प्राप्ति एक बार में ही अनंत फल की प्राप्ति है मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने से। वहाँ समुद्र भी है और गंगा भी है, गंगा मिली हुई है उसी स्थान पर, वहीं पर स्नान किया जाता है संगम में। और स्नान करने के बाद जनेऊ और नारियल समुद्र को अर्पित किया जाता है। और वहाँ देखिए दोस्तों, दान के लिए आप गोदान भी लोग करते हैं। वैसे गंगा सागर में स्नान मात्र से 1000 गाय दान करने का फल मिल जाता है, फिर भी वहाँ गोदान भी लोग करते हैं। तो दान क्या क्या चीज़ करें, उस दिन खिचड़ी होता है मकर संक्रांति के दिन, तो खिचड़ी दान करना, खिचड़ी खाना खिलाना, और कच्चा खिचड़ी का सामान दान करना। उसके बाद जूता दान करें, ऊनी वस्त्र दान करें, कंबल दान करें, वस्त्र दान करें, और धार्मिक पुस्तक और पंचांग ये अवश्य दान करना चाहिए उस दिन मकर संक्रांति के दिन। आप गंगा सागर गए हो तो वहाँ भी दान कर सकते हैं, और नहीं गए हो तो अपने घर में भी ये सब चीज़ मकर संक्रांति के दिन दान करें, जिससे बहुत ही पुण्य मिलता है। और गंगा सागर जाने का क्या साधन है उसके विषय में भी मैं आपको बताता हूँ कि गंगा सागर जाने के लिए सबसे पहले आपको कोलकाता के हावड़ा स्टेशन में ट्रेन के द्वारा जाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचें, और वहाँ पहुँचने के बाद धर्मतल्ला बस स्टैंड चले जाएं। धर्मतल्ला बस स्टैंड में जाने के बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी, हावड़ा से ही धर्मतल्ला बस स्टैंड के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी। धर्मतल्ला बस स्टैंड जाकर वहाँ पर आपको काकद्वीप और नामखाना 2 जगह का बस आपको मिलेगा। आप काकद्वीप ही चले जाएं, और काकद्वीप जाने के बाद वहाँ आपको समुद्र के पॉइंट पर जाने के लिए, जहाँ से आपको स्टीमर से जाना पड़ेगा, शिप से जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप 3.5 किलोमीटर करीब दूरी होती है काकद्वीप से। समुद्र का किनारा जो है जहाँ से आपको स्टीमर मिलेगा, वहाँ चले जाएं टेम्पो वगैरह के द्वारा, और वहाँ पर जाने के बाद आप स्टीमर से जाएं। आपको करीब कलकत्ता से काकद्वीप की दूरी 175 किलोमीटर है, जिसमें 200 से 220 रुपया भाड़ा आपको बस भाड़ा लगेगा। और वहाँ जाने के बाद आप फिर टेम्पो के द्वारा समुद्र के तट पर जाएं, और वहाँ जाने के बाद आपको स्टीमर मिलेगा, सीप मिलेगा। सीप में करीब 4 किलोमीटर दूरी है कच्चू बेड़िया घाट। कच्चू बेड़िया में ले जाकर आपको उतारेगा, जिसका भाड़ा, स्टीमर का भाड़ा 15 से 20 रुपया लेता है। तो वहाँ जाकर आप उतरें, और कच्चू बेड़िया में उतरने के बाद वहाँ से आपको 30 किलोमीटर करीब गंगा सागर का स्थान पड़ेगा जहाँ पर है। वहाँ फिर आपको बस के द्वारा जाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचें, और वहाँ पहुँच के स्नान करें। वैसे 8 तारीख से मेला स्टार्ट हो जाता है, 8 से लेकर 16 जनवरी तक मेला रहता है। लेकिन स्नान का पूर्ण फल आपको मिलेगा मकर संक्रांति को ही, जो इस वर्ष 2022 में 2023 को 15 जनवरी को है। 15/1/2023 को मकर संक्रांति का पुण्यकाल है। उस दिन स्नान करना ही सबसे बड़ा फल है। तो आपको मैंने बताया जाने का भी रास्ता, कहाँ कहाँ कैसे आपको जाना हो, और फिर वापस आने के लिए भी आपका वही रास्ता है, गंगा सागर से कच्चू बेड़िया, कच्चू बेड़िया से फिर आपको गंगा समुद्र तट पर। हाँ, आप एक दिन में भी जाकर वापस आ सकते हैं कलकत्ता हावड़ा, लेकिन वही है, ज्वार भाटा के कारण
थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है। अगर ज्वार हो जाता है तो पानी अंदर खींच लेता है ज्वार भाटा होने से, और फिर पानी जब पहुंचता है वहाँ घाट पर तब स्टीमर चलता है, स्टीमर रुका हुआ रहता है। तो वहाँ पर स्नान करें, दान करें, और फिर कपिल मुनि का आश्रम, वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है जहाँ मंदिर बना हुआ है कपिल ऋषि का, कपिल ऋषि का जाकर दर्शन करें मुनि का। वहाँ भगीरथ की भी मूर्ति है और कपिल मुनि की भी मूर्ति है, वहाँ जाकर उनकी पूजा करें और भगीरथ की पूजा करें, और फिर वहाँ से आप वापस आएँ। थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होती है, इतनी भीड़ होती है कि आने में भी कष्ट है, बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरह जाएं और स्नान करें गंगा सागर में दिनांक 15/1/2023 को, मकर संक्रांति के पुण्यकाल में। और दान जो मैंने आपको बताया वह सब दान करें और बहुत अक्षय पुण्य के भागी बने। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।